बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम टू दी जी वॉइस। सरद जोत कौन था? सामीन, आइए इस दास्तान का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। सरद जोत सड़क किनारे चलता रहा और बस में सवार हो गया। वो बिल्कुल खामोश था। असर होने को थी कि वो पूना पहुंचा और निज़ा के पास आया। बाबा, मेरे अपने निज़ा बाबा, सरद जोत को आपकी बड़ी ही चाह है। वो करीब आता गया। वहाँ मौजूद लोग आनन फानन हाल छोड़ देते हैं, पर्दे बराबर कर देते हैं। निज़ा ने बेकरार होकर उसे आगोश में ले लिया। निज़ा, मैरी और सरद जोत इतने गहरे दोस्त थे कि लगता एक ही माँ के पेट से निकले हों। बातों में लगते तो पता ही ना चलता, या कहीं निकल जाते तो इर्द गिर्द का होश ही ना रहता। तीनों बहुत समा साथ गुजारते थे। बाबा, आपको याद होगा एक दफ़ा मैरी आंटी ने मुझे कहा था मैं सिराज के बगैर ज़्यादा नहीं जी सकूँगी, बट अगर निज़ा मरा तो मैं उसके साथ ही मर जाऊँगी। बाबा, खुदा जाने कल क्या हो, लेकिन मैं चाहूँगा आप तब तक जीवित रहें जब तक मेरी आंटी ज़िंदा हैं। सरती, ये क्या कह रहे हो? तुमने पहले भी यही बात कर नादिर शाह को कष्ट में डाल दिया था। ज़िंदगी बस में है क्या? मैं मौत के मुंह से कई बार निकला हूँ, अब क्या पता कितना जीवन हो। निज़ा बहुत परेशान हुआ। बाबा, ये जो पृथ्वी है ना, ये अपने अंदर बड़े भेद पाले है। कंवार कष्ट थे जो सुहाग ने भोग लिए, पर संग तो वली है। जिस तरह नादिर शाह ने एक मुआहदा करके नैनन को दफना दिया था, वली के बगैर रूह भी विदा नहीं लेती, भटकती रहती है। आप मुझे वचन दे तब तक जीवित रहेंगे जब तक वो अपना रिज़्क खाकर कुरैरा से विदा नहीं लेती। निज़ा ने वचन दे दिया। लिख के दें? निज़ा ने लिख दिया। सरद जोत ने पढ़ा और मित्रों जहाज़ बनाकर खिड़की से बाहर उड़ा दिया। कागज़ का जहाज़ उड़ता नज़रों से ओझल हो गया था। मैं आपसे राज़ी हुआ, मेरा रब आपसे राज़ी हुआ। बाबा, मैं जानूँ सूरज बंसियों में बड़ा हौसला होवे, वो हर बात सुन लेने की शक्ति रखें। अगर मैं जीवित रहा तो हम तीनों एक बार फिर लंबे सफ़र पर जाएंगे, और अगर मैं पलट गया तो मैं आपका चर्चा अपने देशवासियों में शुभ लफ्ज़ों में करूँगा कि मैंने आपकी कुर्बत में उम्रों का तजाद कभी नहीं पाया। मित्रों, वो मगरब तक निज़ा के साथ रहा, फिर अलग हो गया। दो निगरान आंखें बेचैन होकर मस्जिद का तवाफ़ करने लगीं। किशन मगरब पढ़कर मस्जिद से निकला और अब मस्जिद के गिर्द चक्कर लगाने लग गया था। सरद जोत रुको। सरद कमरे से बाहर निकला तो निज़ा पीछे आया। सरती, मेरे सरद जोत, मेरी धड़कनों का करार हो तुम, मेरे बाबुल के पड़ाव के हसीन मुसाफिर हो तुम। मित्रों, सरद जोत ने पलट कर ना देखा। निज़ा बाहर निकल आया तो किशन ने हाथ बढ़ाकर पीछे से पकड़ लिया। निज़ा, पुत्र वधीक रिज़्क खाना सूरजबंसियों की रीत नहीं है। किशन की भराई आवाज़ निज़ा के कानों में पड़ी। वो जहाँ था वहीं मन जमद हो गया। सरद जोत किचन में गया। नौफरतीत उसे देखकर दीवार से जा लगी। सरद जोत ने आगे जाकर नौफरतीत के पैरों को दोनों हाथों से छूकर माथे से लगाया। अजीम शरेशमा धरती का गरूर है विदेशी। सरद जोत इस गरूर को सलाम करता है। नौफरतीत बुत बनी खड़ी तकती थी। सरद ने हाथ पाट खोला, उसमें तंदूर की रोटियां थी। सरद ने एक रोटी निकाली और दरवाजे में खड़े होकर खा ली। गिलास पानी का पीकर उसने अलविदाई निगाह नौफरतीत पर डाली और घर से बाहर निकल गया। हाय मेरे सरद जोत, मेरे भाई पर क्या गुजरेगी। वो सीने पर हाथ रखकर बाहर दौड़ी, मगर सरद जोत गेट क्रॉस करके जा चुका था। वो चलता रहा, एक बस से दूसरी बस में सवार हुआ। मित्रों, ये लोग गवर्नमेंट पर्सन थे और इनके टिकट फ्री थे। और मित्रों, वो श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा में पहुंच गया। सब्ज़ा था, दिल फरेब नज़ारे थे, रिज़्क की बोताल थी और नदी बहती थी, और वो वहाँ कुछ देर नदी में नहाया, फिर बाहर निकला और नदी के साथ साथ चलने लगा। एक जगह रुक गया, ज़मीन को देखता रहा। आओ मेरे पास, वो हाथों से जैसे किसी को बुलाता था। मित्रों, दो निगरान आंखें बुरी तरह बेचैन हो गईं। ज़मीन रूप धारण करती है और सामने आ जाती है। उसके पूरे वजूद से प्यास निकल रही थी। सरजोत ने निगाह की और गाड़ दी। मेरी पुरानी और पहली प्रेमिका, मैं आज तुमसे अपना सारा बैर ख़त्म करता हूँ। आओ। सरजोत ने मोहब्बत से बाजू खोल दिए। वो चीखें मारती आकर उससे लिपट गई। सरजोत को भी बड़ा रोना आया कि उसने आँख खोली तो ज़मीन की गोद अपने लिए वाह देखी थी। उसके वालहानापन से सरजोत भी उससे मोहब्बत करने लगा था। बस उसकी फितरत बेनियाज थी। वो दरियाए डन्योब के पानियों में गुम रहता और ज़मीन उसकी एक एक हरकत को नोट करती और उस पर निछावर होती रहती। उसने 1000 बार कहा, सरजोत मेरा वाहिद महबूब है,
उसकी नफ़रत भी मुझे उससे दूर नहीं कर सकी कि मैं उस पर अपना दिल हार गई थी। वो आया, उसने देखा और मुझे फ़तह कर लिया। उसके साथ लगा मेरा दिल, किसी और से ना लग सका। दोनों कई पैर में एक दूसरे पर बरसते रहे। क्या तुम मेरे मिलाप की हाजत रखती हो? अचानक सरदजोत बोला। ज़मीन एकदम अलग हुई। ये क्या कह रहे हो? क्या तुम मेरा मिलाप चाहते हो? नहीं, मेरे मेज़बान वतन नारायण ने जब मुझे ऑनर दिया तब से मुझे मिलाप की हाजत ही नहीं रही। मैं तुम्हारे कारण पूछता था, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वो बेयकीनी से बोली। शरत मुस्करा दिया। वाई नॉट? मैं शक्ति रखता हूँ और कुरैरस की हर नौ मेरे मिलाप से बराबर हो सकती है। मित्रों, इतिहास क्या है? तारीख है। जो गुजर गया उसका अमीन है। वो वजूद रखता है, इख्तियार रखता है। नदी किनारे तेज़ी से चलता आ रहा था कि किशन ने हाथ बढ़ाकर हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़िए। नहीं मेरे मित्र, वो मेहमान है, आप मर्जी वाला है। कभी उम्मीद है कि वो इस बार पलट जाएगा। वो बढ़ता है तो उसे बढ़ने दें। रोक करोध को भी जन्म दे सकती है और इस समय करोध युद्ध लाने बराबर होगा। बट मुखिया जी, ये पाप है, अन्याय है। वो माता है, दीवानी है तो क्या हुआ? माता तो है, मैंने कहा ना। हठ मत दिखाइए कि मेरी दुआओं का हिस्सा है। ये दुआ के हट दोबारा धरती पर ना आए। अगर सरदजोत रोज़मेरी से मिलाप चाहता तो क्या आप और मैं उसे रोक सकते थे? खामोश रहिए या वापस चले जाइए। किशन बंसीत ने सरद लहजे में बोला कि इतिहास खामोशी से वापस चला गया। ज़मीन बहकती रही और मित्रों आखिरकार वो बह ली गई। शरत भी तवील सांस लेता उसके साथ लग गया था। ठीक है, तू वाकई मतबर ठहरी कि तुझ में समाकर हर चीज़ मट्टी हो जाती, ताफन नहीं बनती। तू बुलंद हौसले वाली है, मैं तुझसे राज़ी हुआ। अगर तुझे कुछ गिला है तो बता दे। ज़मीन ने उसकी सांसों को अपने अंदर घोला। शरत, जो तूने इतनी बड़ी बात कर दी कि तू अमल का हौसला भी रखता है। मैं लाख बुरी सही, परंतु इन लम्हों में होश से काम लेती हूँ। मैंने तुझे भेद बताकर बड़ा ही जुल्म किया और ताहयात में अपने उस अमल पर पछताई। तुझे मैंने 20 बार अपने अंदर से जन्म दिया। मैं हमेशा तेरी कुर्बत को तरसती रही। तुझे विदा करना मुझे अंगारों का थाल खाना होगा, पर तू मर्जी वाला है, तुझ पर मेरा बस ना चले। हाँ, कहा सुना माफ़ करना। मैंने तेरे मगरों बड़े झमेले पाले, परंतु मेरा होकर ना दिया। तू सुंदर ठहरा, बहुत ही सुंदर ठहरा। तेरे मनमोहन रूप से देशवासी सैराब हुए। मैं प्यासी रही तो मैं तेरे काबिल ना थी। सरजोत, मेरे विदेशी मित्र, तेरा आबा बड़ा ही मुझे मन भाया था, परंतु मैं उससे खौफ खाती थी कि वो निगाह ना उठाता, ना बात करता। बस धीमे लफ्ज़ों में वो दक्खन की ओर कभी कभी पुकारा करता, बुला लो बुला लो। वो आज भी मेरे नैनों में खुबा हुआ है। हाँ, तू अपने आबा से अलग तब है कि भले ही लड़े, परंतु मजाकरात तो करता है, मुझे अशांत करे, परंतु याद तो रखता है। और ये तेरी अलग खूबी है। तू विदा ले गया तो मैं फना होने तक तेरे विछोड़े का मातम करती रहूँगी कि तेरा बिछड़ना मेरा तेरे साथ लगे दिल को मार जाएगा। सरदजोत ने उसके मुंह पर मुंह रखकर उसे मजीद बोलने से मना कर दिया। अभी और बहुत कहना है मुझे सरदजोत, नहीं सोना अब बस। जो गुजर जाता है वो इतिहास बन जाता है और इतिहास के अंदर कुछ नहीं रखा सिवाय एक पुरानी किताब के। सरदजोत, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुक्त हो जाओगे? वो उसे घेर लेती है। हाँ, पक्का यकीन है। जब मैं परेड में दिखा तो सिमिया ने मुझे बता दिया था ये अच्छा शुभ कदम है और मेरे 20 जन्म लेने पर मैं बाबल के पड़ाव पर आ गया हूँ। मेरे आबा आर्या ने मेरे आबा गंधारा पोरू को बताया था सरदजोत का आखिरी पड़ाव बाबल होगा, तो मैं अपने पड़ाव पर मौजूद हूँ। मेरे दादा ने यह भी बताया था कि अनमोल ख़रीदार मेरा मेज़बान होगा। 19 जन्मों में मुझे कोई मेज़बान नहीं मिला। इस जन्म में मेरी वतन नारायण से मुलाकात हुई तो वापस पलट जाना अवश्य है। मेरा करंट मारता लम्स भी सिराज के लम्स में दम तोड़ जाता है। उसके चूमने की चटक की सिर्फ आवाज़ ही मेरे रोम रोम को मुंतशिर कर देती है। वो मुझे एक बार चूम ले तो कई कई दिन वो जगह नमी देती रहती है। लम्स संग नहीं छोड़ता। रह रहकर मेरा हाथ उस जगह को छूने लगता है जैसे उसने अभी मेरा प्यार लिया हो। सर तुझे देखता रहा, अब आज्ञा दे। नहीं नहीं, तूने मेरी नहीं सुनी थी और रूप धारण कर लिया था। अब तो तूने मुझसे बैर ख़त्म किया है। मैं तेरे बिना कैसे रहूँगी? पृथ्वी, हाथ छोड़ दे। सरदजोत का किशन बंसी की गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। नहीं रक्षक, अब नहीं, मैं सन रसीदा हूँ, मान मानता मेरी शान है। वो इंतहाई हठीले लहजे में बोली। मित्रों, किशन आगे बढ़ा और हाथों पर जोर से हाथ मारा। हाथ अलग हो गए और उसकी निगाहों में आंखें गाड़ कर बोला, मैं रैंक में बढ़िया हूँ, बढ़ता हूँ तो हटता नहीं। हट से नफरत है मुझे। हटीला मन बावरा मृत हो गया, यानी मर गया। तू सन रसीदा है तो जो प्यासें सरदजोत ने तर नहीं की वो मैं तर कर दूंगा। समझी? तू मेरे साथ मुज़ाकरात का अधिकार नहीं रखती, सो चुप रहा कर। किशन ओझल हो गया। ज़मीन सहम गई थी। शरत ने बढ़कर उसकी आंखें चूम ली, हाथ चूम लिया। विदा करो मुझे। शरत की आंखें भर आई थी।
तुम सुंदर हो मेरा वाहिद गहना थे, तुझे अपने ऊपर चलता देखकर मुझे सुहागन होने का एहसास होता। मैं फना तक तुम्हारा मातम करती रहूंगी। तुम सफ़ेद चादर मेरे सर पर डालकर जा रहे हो। सर और वो लिपट के ज़मीन ने डैन्यूब के गहरे पानियों का बहन किया। सर अलग हो गया और उसे देखा और तेज़ी से मुड़ गया और चलता हुआ सड़क पर आ गया और बस में बैठकर हनुमानगढ़ चला गया। मित्रों, किशन बंसी फांसी घाट में जैसे उसका मुंतज़िर था। दोनों दूध और पानी की तरह मिल गए कि पता ही ना चला कि दूध कहाँ है और पानी कहाँ। कुछ बोलोगे नहीं? नहीं, आप ही तो वाहिद हैं जिनके पास आकर मेरे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। किशन भी कुछ ना बोला। सरदजोत भी चुप रहा। दोनों खामोशी से एक दूसरे को अपने अंदर उतारते रहे। समा गुजरता रहा। दोपहर सर पर आ गई थी तो सरदजोत अलग हुआ। वो बहुत निढाल था। वो नहीं जानता था कि अपनों से बिछड़ना कितना तकलीफ दे होगा। उसने किचन में जाकर एक रोटी खा ली, पानी पी लिया, कले पर अलविदाई निगाहें डाली। सूरज बंसी कला धरती की खूबसूरत इमारतों में से एक था। उसे बनने में 7 साल लगे थे। उसने निगाह भरकर किशन बंसी को देखा जो नस्ल दर नस्ल आर्या का निगरान था। उसे दाएं बाएं ना होने दिया। मुखिया किशन बंसी, मैं आपसे बहुत राज़ी हुआ। मेरा रब आपसे राज़ी हुआ। आपने मेरा सफ़र आसान किया। मैं आपका शुभ लफ्ज़ों में अपनी थां पे चर्चा करूँगा और आप हमेशा मेरे दिल में आबाद रहेंगे। उसने किशन की आंखें चूमी, हाथ चूम लिए और मित्रों फांसी घाट पर आया और सूरजबंसी की समाधि पर फातिहा पढ़ी। फांसी घाट पर अलविदाई निगाहें डाली और सड़क पर आ गया। किशन बंसी बाप की समाधि के पास बैठता चला गया। सरदजोत की जुदाई के गम ने उसे निढाल कर दिया था। हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह नैणा दे गेड़ा, ओ दिल करदा तेनू सामने बिठा के मैं दर्द पुराने छेड़ा। मगरिब की जमात की तैयारी हो रही थी कि वो मद्रास आ गया। वुज़ू बना के वो बेला के पीछे खड़ा था। सलाम फेर कर बेला तड़प कर उसकी तरफ मुड़ा। मुझे अपने रूम में ले जाइए, वो धीमेपन में बोला। बेला आनन फानन रूम में ले आया। सरदजोत, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? बेला हौसले छोड़ बैठा था। सर काश बेल की तरह उसे लिपट गया। राबेल, मैंने कहा था ना, 1000 बार कहा था, मुझे बरत ले, मुझे काट के खा ले, मुझे बांध ले, गुलाम बना ले, मैं ऐशर तक साथ रहूँगा। पड़ाव पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बाबल से बिछड़ना कितनी क़यामत है जो मुझे अकेले ही सहना है। आपने कहा तुम आज़ाद पैदा हुए हो। सरदजोत भी उसे देखकर हालो बेहाल हो गया। ना बेला को होश रहा ना सरदजोत को। इशा भी गुजर गई। 12 बज गए। निगरान आंखें बेचैन बेकरार, बेचैन व्याकुल, परेशान, समझ ना पा रही थी कि क्या करूं। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। समय अंदर आया। राबेल, 2 घंटे हो गए। राज की उल्टी नहीं रुक रही, खाया पिया भी कुछ नहीं, सांस भी उसकी उखड़ रही है। सरदजोत अलग हो गया। राबेल आ गया। दीजिए, समा पूरा हो गया, मुझे फ़ौरन उसके पास जाना होगा, उसकी जान भी जा सकती है। मित्रों, वो समय से मिला, बेला से मिला। दोनों खामोशी एक दूसरे को देखते रहे। फिर सरत ने तवील सांस ली और बेला के रूम पर चारों तरफ निगाह डाली और फिर बेला को देखा और रुख दरवाजे की तरफ फेर लिया। सरदजोत, बेला ने तड़प कर उसे पुकारा मगर उसने पलट कर ना देखा। हाँ खड़ा रहा। बेला की तरतीब सांसें रूम में गूंज रही थी। सरदजोत सुनता रहा और बाहर निकल गया। बेला समय वहीं रह गए थे। सरदजोत अपने कमरे में आया तो सिराज अहमद बिस्तर पर निढाल पड़ा था। सरत ने दरवाज़ा बंद किया, पर्दा बराबर किया। किशन बेचैन और बेकरार कदम बढ़ा, कभी काली कट जाता, कभी वहाँ फिरता करार ना आता। फिर कदम बढ़ा, रास उम्मीद बंदरगाह जाता, वहाँ फिरता करार ना आता। कदम बढ़ा, मद्रास आ गया। रूम के आगे निहायत बेचैनी में फिरने लगा। उसके रुएं रुएं से बेकरारी टपक रही थी। सरदजोत ने सिराज को देखा। सिराज, कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोल दी। सरदजोत, तुम कहाँ थे? वो निढालपने से बोला। उसके जिस्म पर वही लिबास था जो सरद उसे पहनाकर झील से लाया था। बेला उसे कुछ खिला जाता, ना छूता, ना चूमता, ना बात कर। सिराज सिर्फ सरदजोत का पूछता। बेला तसल्ली देता कि आ जाएगा। सरद उसे खाना खिलाने लगा। सरद, हमें पता नहीं क्या हुआ है, जिस्म उठाया नहीं जा रहा, जान जैसे निकल गई, उल्टियाँ भी नहीं रुक रही, अब उल्टी नहीं आएगी, मैं पास हूँ। सरद हाथों से उसे खिलाने लगा। इसे सहारे से बिठा दिया था। सिराज का मुंह ही ना चल रहा था। सरदजोत ने नवाला मुंह में डाला, चबा कर उसे खिलाया तो गर्दन मल मल कर उसे निगलवा दिया। यूं सरद ने खुद चबा चबा कर उसे खाना खिला दिया। सरद ने उसका लिबास उतारा। वो इतने दिन नहाया नहीं था। उसने गीले तौलिए से उसका जिस्म साफ किया और उस पर कंबल डाल दिया और खुद आकर सोफे पर बैठ के दराज खोला तो उसमें से एक कार्ड जितनी तस्वीर निकाली। ये किशन की तस्वीर थी। दूसरी तरफ वतन नारायण की तस्वीर थी। दरमियान में से फोल्डिंग खोली तो दरमियान में बेला की तस्वीर थी। वो निगाह जमा कर तस्वीरें देखने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। मैं आबा को आप तीनों का बताऊंगा। आप तीनों मेरे बहुत प्यारे मित्र रहे और अच्छे हमसफ़र रहे। आप तीनों की गुर्बत में मेरा तवील और कष्ट भरा सफ़र कट गया। वो बातें कर रहा था। सरदजोत, हमारे पास आओ, सिराज ने आवाज़ दी। उसने तस्वीरें उसी तरह चूम के फोल्ड करके दराज में रख दी और बिस्तर के पास आ गया और मित्रों सिराज के पास लेट के लिबास उतार दिया। ये गुर्बतों का सफ़र था जो वो करने जा रहा था। इंसान से इंसान की गुर्बत, एक भेद, इल्मुल अब्दान, जिस्म के भेदों का इल्म,
और सिराज तो कुछ भी नहीं जानता था। उसे शुरू दिन से लाइल्म रखा गया। सरबजोत पास लेटा और सिराज को करवट बदलवा कर सीने पर डाल लिया। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाय मेरे सरती, ये क्या पूछने की बात है? तुम नहीं आए तो लगता सांस भी नहीं आई, तुम आ गए हो तो कुछ भी नहीं रहा। सिराज भी नहीं रहा, सिर्फ सरबजोत रह गया। वो धीमे धीमे बोल रहा था और सरद जानता था कि अमीबा काम कर चुका है। सिराज को दुश्मनियाँ पालना ना आती थी, मोहब्बतों में पला था, मोहब्बतों का व्यापारी था और सरबजोत से तो बड़ी मोहब्बत करता था। वो सरबजोत पर यकसू होकर रह गया। सरद ने कोई बात करना चाही तो सिराज ने मुंह अपने मुंह से ढांप लिया और उस पर सारे का सारा बरस गया, जैसे उसे सरद की जन्मों जन्मों से प्यास हो। वो एक इबादत की तरह उस पर बरस गया था। और मित्रों, सिराज अहमद को उस वक्त होश आया जब उसके जिस्म के नीचे कुछ पिघला। वो तड़प कर अलग हुआ तो कमरा उसकी चीखों से गूंजने लग गया कि सरबजोत कोलों तक बह गया था। सरबजोत ने एकदम हाथ बढ़ाकर उसे अपने ऊपर खींच लिया। अलग मत हो मेरी सुनहरे बालों वाली माँ, जाए मैं अधूरा रह जाऊंगा। सरद निहायत बेकरारी से बोला और उसे कमर से कस लिया। सिराज दीवानावार उसका मुंह, गर्दन, सीना चूमने लगा। हम जिया को क्या जवाब देंगे? सिराज अहमद, चुप रहो प्लीज़। सरद बस निगाह था जो सिराज पर जमी थी और सिराज बस ध्यान बन के रह गया था। सरबजोत पिघलता सीने तक आया तो सिराज की कमर पर कसे उसके बाजू ढीले पड़ गए। उसने पूरी हिम्मत से बाजू उठाया और सर के ऊपर डाल दिए। निगाह सिराज से हटी और छत पर जम गई। उसके मुंह से यास भरे अल्फाज फिसले, हाय मेरे राबेल, हाय मेरे अपने राबेल। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। सिराज पागलों की तरह तेज़ी से उसके पिघलते वजूद को देखता और उसे आवाज़ें देता रह गया। सरबजोत सारा बह गया, उसका जिस्म तलील हो गया था। कुछ सिराज के मुंह में अंदर चला गया, कुछ बहकर गद्दे में जज़ब हो गया था। कमरे में अज़ियतनाक सन्नाटा और सिराज अकेले रह गए। सिराज चीखें मारता, उसे आवाज़ें देता, बिस्तर पर ढूंढता था। वो बड़ी करबनाक अज़ियत से गुजर रहा था। कई घंटे रो रो के पीट पीट के उसे तलाश कर करके सरबजोत ना मिला तो सिराज अपने जिस्म पर एक चादर लपेटे बाहर निकल आया और सीधा बेला के रूम में गया। फजर पड़ी जा चुकी थी। समय उसकी आगोश में बेसुध पड़ा था। राबेल किशन की मुंतज़िर आंखें दरवाजे पर लगी थी और जब सिराज अंदर आया अपने कदमों पर चलकर तो बेला का दिल इस ज़ोर से धड़का जैसे कुछ हो गया हो। वो उड़कर सिराज के पास आया। सरबजोत किधर है राबेल? वो अपनी थां को पलट गया। बेला ने सुना और बर्दाश्त ना कर पाया, अपनी चीखों को रोक ना पाया कि वो सरबजोत से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसने जुदाई का कभी सोचा भी नहीं था। दीद की झोली कहीं खाली न रह जाए राज, हमने तेरे जाने का मंजर आँखों में रख लिया। तू बेली ते सब जग बेली ते अनबेली भी बेली, सजना बाज मोहम्मद बख्शा अज सुंजी पई हवेली। मित्रों, अल्लाह हाफिज़।